कपड़ा व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया था और उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने इसी केस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। करसाना में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया है और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महकदीप, अमरीक और जगदीप सिंह तीनों ही भाई। मास्टरमाइंड महकदीप सिंह के इशारे पर कैसे व्यापारी को धमकी देकर रंगदारी मांगी जाती थी और पुलिस ने कैसे उनके इस प्लान को फेल कर दिया, एक रिपोर्ट हमने बनाई है, दिखाते हैं। अनूपगढ़ में व्यापारी को धमकी। कपड़ा व्यापारी से मांगे 50 लाख रुपए। घड़साना में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। 50 लाख की रंगदारी का हुआ पर्दाफाश। अनूपगढ़ में एक कपड़ा व्यापारी को व्हाट्सएप के जरिए धमकी मिली। कार्तिक जाखड़ के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और अब पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है। अनूपगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे से 12 फरवरी 2026 को कार्तिक जाखड़ का नाम लेकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कपड़ा व्यापारी ने 17 फरवरी को अनूपगढ़ पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। अनूपगढ़ पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से टीम का गठन किया। एसएचओ ईश्वर जांगीर ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने घड़साना के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी महकदीप सिंह, अमरीक सिंह और आरोपी जगदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस रंगदारी मामले में महकदीप सिंह मास्टरमाइंड है। एसएचओ ने आगे बताया कि महकदीप सिंह और अमरीक सिंह दोनों सगे भाई हैं, जबकि तीसरा आरोपी जगदीप उनकी बुआ का बेटा है। महकदीप सिंह पर पूर्व में हत्या, अवैध हथियार और फायरिंग जैसे मामले दर्ज हैं। 12 फरवरी 2026 को मांगी रंगदारी। कार्तिक जाखड़ के नाम से 50 लाख की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने 2 बार कॉल कर पैसे मांगे। 17 फरवरी को व्यापारी ने दर्ज करवाया केस। घड़साना के 3 आरोपी गिरफ्तार। महकदीप सिंह, अमरीक सिंह, जगदीप सिंह गिरफ्तार। महकदीप सिंह रंगदारी मामले में मास्टरमाइंड है। महकदीप सिंह पर पहले में हत्या, अवैध हथियार और फायरिंग के केस दर्ज हैं। एसएचओ ने बताया कि 12 फरवरी सुबह करीब 11:30 बजे महकदीप सिंह ने अनूपगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे को व्हाट्सएप से वर्चुअल कॉल की थी। महकदीप सिंह ने व्यापारी के बेटे से कहा कि वो कार्तिक जाखड़ बोल रहा है और उसे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं रहेगा। एसएचओ ने बताया कि कपड़ा व्यापारी द्वारा इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिए जाने पर अगले दिन शाम करीब 6:30 बजे महकदीप सिंह ने कपड़ा व्यापारी को ही व्हाट्सएप से वर्चुअल कॉल कर 50 लाख रुपए की डिमांड की। एक व्यापारी हैं जिनकी दुकान है मार्केट में, उनको 12 फरवरी को दिन में फोन आया कि मैं कार्तिक जाखड़ बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपए दे दो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। उनको धमकाया गया, जिसपे हमने परिवादी की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके हमने अनुसंधान किया। तकनीकी आधार पे जो हमारी टीम है उसने अनुसंधान किया। अनुसंधान के आधार पे हमने 3 मुलजिम इस प्रकरण में अरेस्ट किए हैं। प्रदीप सिंह उम्र 24 साल, धक्का बस्ती गड़साना का है। अमरीक सिंह 26 साल, धक्का बस्ती गड़साना का है। महकदीप सिंह उम्र 25 साल, गड़साना का है। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है ये महकदीप सिंह है। महकदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इन्होंने इस व्यापारी को धमका के रुपए मांगे हैं। इस आधार पे हमने इसमें संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट किया। लगातार 2 बार रंगदारी मांगने के कारण कपड़ा व्यापारी डर गया और इसी कारण उसने 17 फरवरी 2026 को अनूपगढ़ पुलिस थाने में रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया। एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम गठित की। इस मामले में तकनीकी जांच शुरू की गई। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। इस मामले में आरोपी महकदीप सिंह, अमरीक, जगदीप और प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रंगदारी के मामले में महकदीप सिंह मास्टरमाइंड है। आरोपी अमरीक सिंह ने अनूपगढ़ के कपड़ा व्यापारी की पूरी डिटेल निकालते हुए इसकी जानकारी महकदीप सिंह को दी थी। अमरीक सिंह ने महकदीप सिंह को बताया था कि ये कपड़ा व्यापारी बहुत डरपोक है और रंगदारी का दबाव बनाने से ये आसानी से रंगदारी दे देगा। वहीं तीसरे आरोपी जगदीप की सहायता से महकदीप ने कपड़ा व्यापारी को व्हाट्सएप वर्चुअल कॉल की थी। महकदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में घड़साना में हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट के 3, हनुमानगढ़ में हत्या के प्रयास, फायरिंग का 1 और हरियाणा के करनाल में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपी अमरीक सिंह के खिलाफ पूर्व में मारपीट का भी मामला दर्ज है। पुलिस गंभीरता से आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
और उनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले में गैंगस्टरों के द्वारा व्यापारियों से लगातार रंगदारी मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही मामला अनूपगढ़ का भी सामने आया है। अनूपगढ़ के कपड़ा व्यापारी से एक युवक ने फोन पर वर्चुअल कॉल कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। जिस युवक ने रंगदारी मांगी है उसने अपने आप को कार्तिक जाखड़ भी बताया है। रंगदारी मांगने वाले युवक ने चेतावनी दी थी कि अगर व्यापारी ने उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए तो व्यापारी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रंगदारी मांगने के बाद व्यापारी ने 5 दिनों बाद अनूपगढ़ के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसएचओ ईश्वर जहांगीर ने तुरंत प्रभाव से एक विशेष टीम का गठन किया और आरोपी को दबोच लिया। आपको बता दूं कि आरोपी महकदीप सिंह गरसाना की धक्का बस्ती का निवासी है। उसने अपने बड़े भाई अमरीक सिंह और बुआ के बेटे जगदीप सिंह के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि महकदीप पर राजस्थान और हरियाणा में हत्या, फायरिंग करने के और मारपीट करने के मामले दर्ज हैं और वहीं अमरीक सिंह पर भी गरसाना पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। आज पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रही है और पुलिस रिमांड लेगी। रिमांड के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल। अगर आप भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और देखना भी, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं है कि आपके घर फ्लैट तक जो डिलीवरी बॉय आ रहा है उसके इरादे गलत हैं या नहीं। जी हाँ, जयपुर पुलिस ने गिग वर्कर्स की वेरिफिकेशन अभियान चलाई। 16,000 लोगों में 38 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी पर चोरी, किसी पर मारपीट का केस दर्ज है। ये लोग महिला, बुजुर्ग, बच्चों के लिए खतरा हो सकते हैं। जयपुर पुलिस की यह मुहिम सराहनीय नजर आती है। हमारे संवाददाता दीपक चावला की एक रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, अगर आपके भी घर डिलीवरी बॉय आते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ये कोई चोर या बदमाश तो नहीं। जयपुर पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गिग वर्कर्स की आड़ में चोर भी घूम रहे हैं। गिग वर्कर के वेरिफिकेशन करवाने के बाद पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि 38 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि डिलीवरी बॉय की आड़ में कई चोर और बदमाश घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉयज का सत्यापन करवाया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा समेत अन्य डिलीवरी बॉय का ये सत्यापन करवाया गया है। करीब 16,000 गिग वर्कर का पुलिस ने वेरिफिकेशन करवाया है। इसमें 38 के खिलाफ गंभीर मुकदमे पाए गए हैं। पुलिस गिग वर्कर्स का करा रही वेरिफिकेशन। 16,500 वर्कर्स की जांच की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के वर्कर्स हो सकते हैं खतरा। करीब 38 लोगों के खिलाफ मिले पुराने मुकदमे, किसी पर चोरी, किसी पर मारपीट का केस दर्ज। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा के डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के संपर्क में आते हैं, इन लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इनका चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन करा रही है। पुलिस डीसीपी साउथ राजश्री राज का कहना है कि डिलीवरी बॉयज घर तक जाकर सामान डिलीवर करते हैं। इस दौरान वे अकेले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के भी संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आपराधिक मानसिकता वाला शख्स इसमें शामिल तो नहीं है। उनका कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स का पूरा डेटा मंगवाया गया है। इसमें मुख्य रूप से चोरी, नकबजनी और मारपीट के मामले सामने आए हैं। ये ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, इनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं। इनका हमने पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया। करीब 16,500 के आसपास जो गिग वर्कर्स है उनका हमने डिटेल्स लिया कंपनी से, और उसको फिर हमने अपने स्तर पर इनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाया, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाया, और अभी तक जो बात सामने आई है करीब 38 लोगों का हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया है। इसमें अलग अलग तरीके के केसेस हैं, चोरी नकबजनी के भी हैं, मारपीट के भी हैं। तो इनको एक तो हम अपने स्तर पर इन पर निगरानी रख रहे हैं, इनको पाबंद करवा रहे हैं। साथ ही साथ संबंधित जो कंपनियाँ हैं उनको भी हमने सूचित किया है ताकि वो अपने स्तर पर नियमानुसार जो भी उचित समझे वो करें। अब पुलिस इन गिग वर्कर्स पर अपने स्तर पर निगरानी रख रही है और उन्हें पाबंद करवाया जा रहा है। वहीं संबंधित कंपनियों को भी इसकी जानकारी दी गई है ताकि कंपनियां अपने स्तर पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर सके। जिन गिग वर्कर्स का आपराधिक बैकग्राउंड है उन पर निगरानी रख पाबंद किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि यह आंकड़ा काफी बड़ा है, इसलिए चरित्र सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन में समय लगा है।
पुलिस ने अंदेशा जताया कि भविष्य में डिलीवरी बॉयज बड़ी वारदात कर सकते हैं, इसलिए इनका वेरिफिकेशन जरूरी है। डिलीवरी बॉय हर दिन हर घर तक पहुंचते हैं, कभी अमेज़न, कभी फ्लिपकार्ट, कभी जोमेटो, कभी स्विगी, तो कभी मीशो, और अलग अलग वेबसाइट के मार्फत ये डिलीवरी बॉय हर घर तक जाते हैं। बड़ी बात ये है कि अब जयपुर पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो डिलीवरी बॉय गिग वर्कर है, उनमें करीब 38 के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट की गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज है। जिन पर चोरी का मुकदमा दर्ज है, वो डिलीवरी बॉय के आड़ में भविष्य में वारदात करने वाला था, और वो इसीलिए डिलीवरी बॉय बने ताकि वो घर में जाए, रैकी करे, किस घर में कब कौन अकेला रहता है, कितनी महिलाएं रहती है, तो भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा था। बहरहाल जयपुर पुलिस ने एक बड़ा सर्वे कराया, लगभग 16,000 गीग वर्कर डिलीवरी बॉय का सर्वे हुआ, उसमें 38 के खिलाफ गंभीर मुकदमे पाए गए हैं। जयपुर पुलिस का मानना है कि भविष्य में जयपुर शहर के जितने भी डिलीवरी बॉय है, लाखों डिलीवरी बॉय, उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। फिलहाल इन सभी को पाबंद कर दिया है, कंपनी को लिख दिया है कि इनसे भविष्य में काम नहीं करवाए, वरना ये बड़ी वारदात कर सकते हैं, और जयपुर पुलिस पूरे मामले में नजरें बनाए हुए हैं। अगर ये शुरुआती स्तर पर 16,000 डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन हुआ है, तो आने वाले दिनों में पूरे जयपुर शहर में लाखों डिलीवरी बॉयज का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डिलीवरी बॉय की आड़ में बदमाश घूम रहे हैं, और इसके बाद ही उन पर शिकंजा कसने की ये नई मुहिम चलाई गई है। बदलते हुए इस दौर में आज हर चीज फिंगर टिप्स पर मौजूद है। दूध के पैकेट से लेकर घर के बेड तक की चीजें आप बस एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। लेकिन जब घर में कोई बुजुर्ग हो, तो आपराधिक प्रवृत्ति के ये गिग वर्कर्स उनके लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए पुलिस की ये मुहिम लोगों के लिए सुविधा लेकर ही आएगी और ऑनलाइन ऑप्शन को और सुरक्षित बनाएगी। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।